आज अमृतसर में एक मैदान है, शांत, बिल्कुल खामोश। लेकिन अगर इस खामोशी को ध्यान से सुनो तो ये शांति नहीं, ये उन हजारों आवाज़ों की कब्र है जो 13 अप्रैल 1919 को हमेशा के लिए चुप करा दी गईं। उस दिन सूरज भी आम दिनों की तरह ही निकला था। लोगों को क्या पता था कि शाम होते होते यही ज़मीन खून से लाल हो जाएगी। 1919 का भारत अंग्रेज़ी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर सवाल बगावत था, हर आवाज़ खतरा, और इसी डर को कानून बना दिया गया, रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसमें बिना मुकदमे के जेल, बिना गलती के सज़ा। पूरा देश उबल रहा था। अमृतसर में भी गुस्सा था, दर्द था, लेकिन आवाज़ दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने दो बड़े नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया। लोगों में बेचैनी फैल गई। हर कोई पूछ रहा था, हमारा कसूर क्या है? और तभी आया 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, खुशी का त्योहार। दूर दूर के गांवों से लोग अमृतसर पहुंचे, कुछ मेले के लिए, कुछ अपनों से मिलने और कुछ शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपनी बात रखने। शाम ढलते ढलते हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हो गए। औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, किसी के दिल में डर नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि इसी वक्त मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। उसी समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, ऊंची दीवारें, बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता। डायर ने उस रास्ते को बंद करवा दिया। कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई मौका नहीं दिया गया। और फिर एक आदेश, फायर। अचानक गोलियां चलने लगीं, सीधे भीड़ पर, बिना रुके, बिना दया। लोग घबरा गए, कोई भागा, कोई गिरा, कोई अपनों को ढूंढता रह गया, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ दीवारें थीं और सामने गोलियां। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं की तरफ दौड़े। 1, 2, दर्जनों लोग कुएं में कूदते चले गए। कुआं भरता गया, लाशों से और पानी लाल होता गया। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। हर गोली किसी माँ का बेटा छीन रही थी, किसी बच्चे से उसका बचपन। जब गोलियां खत्म हुईं तो डायर मुड़ा और चुपचाप चला गया। पीछे छोड़ गया लाशों से भरा मैदान। घायलों की मदद नहीं की गई। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। रात भर लोग तड़पते रहे। जो जिंदा थे वो भी किस्मत के भरोसे। अगले दिन अंग्रेज सरकार ने कहा 379 लोग मरे, लेकिन सच, 1000 से ज्यादा निर्दोष लोग उस दिन हमेशा के लिए इस देश से छीन लिए गए। पूरा भारत हिल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने कहा, अब चुप रहना पाप होगा। जलियांवाला बाग आज़ादी की लड़ाई का सबसे खूनी मोड़ बन चुका था। लेकिन सवाल ये है, क्या डायर को सज़ा मिली? नहीं। इंग्लैंड में कुछ लोगों ने उसे हीरो कहा। उसे पेंशन मिली, सम्मान मिला, और भारत को मिला सिर्फ दर्द। आज जलियांवाला बाग में वही दीवारें हैं, वही कुआं है, और गोलियों के निशान आज भी पूछते हैं, क्या तुम हमें भूल गए? जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है। ये याद है, ये चेतावनी है कि जब सत्ता इंसानियत भूल जाती है तो इतिहास खून से लिखा जाता है। और ये कहानी तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम इसे याद रखते हैं।